इस वीडियो में हमने देखा कैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जीनियस से दुनिया के बड़े बड़े मैनुअल्स को बनाया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम चलते हैं अगले फेज की तरफ, जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये वो दौर था जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और मॉडर्न टेक्निक का जन्म हुआ। चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे मैकेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और टेलर और गैंग जैसे जीनियस ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक नए लेवल पर पहुंचाया। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी तो दुनिया का काम करने का तरीका ही बदल गया। और ये वो दौर था 1760 से 1840 की बात कर रहा हूँ। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ फैक्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल था, जहाँ नए मशीन, स्टीम इंजन और मैकेनिज्ड प्रोडक्शन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा था। ये वो टाइम था जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करना जरूरी हो गया था। फैक्ट्री में मैसिव प्रोडक्शन हो रहा था और हर चीज को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत थी। अब यहाँ पे मैनेजमेंट एक अलग लेवल पर पहुंच गया। पहले जहाँ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट होते थे, अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की डिमांड, जो हर दिन काम करते रहते थे। तब हर मशीन का प्रॉपर यूज होना चाहिए था, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए था और प्रोडक्शन को रेगुलर ट्रैक के रखना था। मैकेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब था कि काम को अब मैनुअल लेवल से मशीन पे शिफ्ट करना, जिससे प्रोडक्शन फास्ट हो सके। इस दौरान हर चीज को स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी था। इंश्योर करता था कि जो आउटपुट है वो सेम क्वालिटी का हो, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो। स्टैंडर्डाइज मशीन, प्रोसेस और लेबर प्रैक्टिस का एक नया ट्रेंड। अब आते हैं एक ऐसे आदमी की कहानी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं, जिसका नाम है फ्रेडरिक विल्सलो टेलर। टेलर का नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना, टेलर ने जो किया वो आज हर प्रोजेक्ट मैनेजर के काम आता है। टेलर के जमाने में फैक्ट्रीज में काम करना बहुत डिसऑर्गेनाइज था। हर वर्कर अपने तरीके से काम करता था, जिससे काम स्लो होता था और ज्यादा एनर्जी भी होती थी। टेलर ने देखा कि अगर हर वर्कर का काम स्टैंडर्डाइज हो तो प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ सकती है। वैसे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। टेलर ने कैसे काम को एनालाइज किया जाए और टाइम को एफिशिएंटली यूज किया जाए, इस पर काफी फोकस किया। उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल दिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पिलर्स बन गए। पहली तो फर्स्ट है टास्क स्टैंडर्ड। टेलर ने पाया कि हर काम को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। अगर एक वर्कर किसी काम को एफिशिएंटली करता है तो उस मेथड को बाकी वर्कर के लिए स्टैंडर्ड बना देना चाहिए। इससे प्रोडक्शन स्पीड बढ़ जाती है और क्वालिटी भी कंसिस्टेंट रहती है। सेकेंड, टाइम स्टडी। उन्होंने टाइम स्टडी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने देखा कि एक टास्क को पूरा करने में कितना टाइम लगता है और कहा कि उस टास्क को कैसे स्पीड अप किया जा सकता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। और थर्ड आता है लेबर ऑप्टिमाइजेशन। टेलर कहते थे कि वर्कर का काम सिर्फ स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता बल्कि स्मार्टनेस पे भी चलता है। उन्होंने कहा कि हर वर्कर को उस टास्क के लिए ट्रेन किया जाए जो उसके स्किल सेट की बेस्ट सूटेड, जैसे इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़े। ये सब प्रिंसिपल काफी रिवॉल्यूशनरी थे उस समय के लिए, जहाँ देखा कि फैक्ट्री फ्लोर से लेकर बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन तक हर प्रोजेक्ट एक साइंटिफिक अप्रोच से मैनेज किया जाने लगा। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक मेजर फाउंडेशन। जहां टेलर ने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया, वही एक और विजनरी आया जिनका नाम था हेनरी गैंट। गैंट ने प्रोजेक्ट प्लानिंग को विजुअल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया। अगर आज आप कभी किसी प्रोजेक्ट का शेड्यूल या टाइमलाइन प्लान करते हो तो आप डेफिनेटली गैंट चार्ट का यूज करते हो। तो आप पूछ रहे होगे ये गैंट चार्ट होते क्या है। हेनरी गैंट ने 1910 में एक चार्ट डेवलप किया जो हर टास्क को एक टाइमलाइन के हिसाब से रिप्रेजेंट करता था। इस चार्ट में दिखाया जाता था कि कौन सा टास्क कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और कौन सा टास्क एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ये प्रोजेक्ट एजुकेशन के लिए एक रिवॉल्यूशनरी टूल, क्योंकि आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स को इजीली ये पता चल सकता था कि उनका कौन सा काम किस स्टेज पर है, इम्पैक्ट बाकी टास्क पर क्या पड़ेगा। उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिसे कहता है गैंट चार्ट का बेनिफिट। पहला बात करते हैं क्लियर विजुअलाइजेशन। हर टास्क का स्टेटस क्लियर होता था, काम कब शुरू होगा, कब कंप्लीट होगा और अगर कोई डिले हुआ किस स्टेप को इम्पैक्ट करेगा। सेकंड बात करते हैं टास्क डिपेंडेंसी। अगर एक टास्क दूसरे टास्क पे डिपेंडेंट है तो गैंट चार्ट में ये डिपेंडेंसी इजीली दिखाई जाती है। इस प्रोजेक्ट मैनेजर को पता चल जाता था कि कहाँ बॉटलनेक आ सकता है। और थर्ड बात करते हैं प्रोसेस टाइम।
प्रोजेक्ट का ओवरऑल प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत आसान हो गया। तो एक ग्लैंस में ही आपको पता चल जाता था कि कौन सा टास्क डिले हो रहा है और कौन सा आगे जा रहा है बेस्ड ऑन शेड्यूल। गैंट चार्ट का यूज आज के मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में भी होता है। उसे कहते हैं ट्रेलो, एस्टा, एमएस प्रोजेक्ट जैसे कई सारे टूल्स हैं। सब में आपको गैंट चार्ट स्टाइल मिलेंगे जो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग को सुपर इजी बना देते हैं। और ये सब हैंडी गैंट की टेक। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने हमारे मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फाउंडेशन रख दिया। पहले जहां सिर्फ लेबर ऑर्गेनाइज होती थी, अब मैकेनिज्म, टास्क स्ट्रक्चरेशन और एफिशिएंसी के टूल्स यूज होने लगे। टेलर ने स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करके एक डिसिप्लिन अप्रोच दी और गैंट ने प्लानिंग और ट्रैकिंग को विजुअल बना दिया। आज भी जो हम फैक्ट्रीज में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, वो प्रिंसिपल इसी रिवॉल्यूशन के टाइप से आए हैं। ये जमाना सिर्फ मशीन का नहीं था, बल्कि ये नई सोच का भी जमाना था। कैसे हम अपने काम को बेटर ऑर्गेनाइज करके ज्यादा आउटपुट निकाल सकते। दोस्तों, ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इवोल्यूशन की कहानी, ये वो वक्त था जब मैकेनिज्म, स्टैंडर्डाइजेशन और लोगों की सोच में एक नया बदलाव आया। टेलर ने और गैंट जैसे लीजेंड ने एक नए दौर को शुरू किया। इसका इम्पैक्ट आज भी हमारी डेली लाइफ में देखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अगले चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।